नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने बीते दिनों एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। इस सीरीज का प्राथमिक उद्देश्य आपको उन रिसोर्सेज से, उन संसाधनों से परिचित कराना है जो कि दृष्टि संस्थान द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं और जो कि आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सकते हैं। आज की इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे दृष्टि की वेबसाइट की, कि दृष्टि की वेबसाइट आपके लिए आपकी तैयारी में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि दृष्टि की वेबसाइट इतनी ज्यादा विस्तृत है तो आखिर उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन से हैं, और मेंस की तैयारी करने वालों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले दृष्टि की वेबसाइट का इंटरफेस देख लेते हैं। तो अगर आप दृष्टि की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पर दृष्टि टाइप करके हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये दृष्टि की वेबसाइट का शुरुआती इंटरफेस है। तो आपको इस शुरुआती इंटरफेस में ऊपर बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो कि बहुत सारी हैं देखने में, लेकिन उन सब का अपना एक विशेष महत्व है। आज हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पहले सेक्शन की। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो दृष्टि के परिचय के तौर पर शामिल किया गया है। यानी दृष्टि एक संस्थान के तौर पर क्या है, दृष्टि किस तरह से काम करता है, हमारा उद्देश्य क्या है और दृष्टि द्वारा अपने स्टूडेंट्स को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हीं तमाम बिंदुओं को इस पूरे सेक्शन में शामिल किया गया है। इसके अलावा दृष्टि किस तरह से काम करता है, दृष्टि में दो विंग्स मौजूद हैं। पहला है मीडिया विंग और दूसरा है पब्लिकेशन विंग। तो ये दोनों विंग किस तरह से काम करते हैं, उन्हीं तमाम बिंदुओं को यहाँ पर संबोधित करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप दृष्टि को एक संस्थान के तौर पर जानना चाहते हैं, दृष्टि के इतिहास को जानना चाहते हैं, दृष्टि की वर्किंग प्रोसेस को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं दृष्टि के बारे में जानने के लिए। तो ये तो हमारे बारे वाले सेक्शन हुई। इसके अलावा आप शुरुआत करते हैं कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तब कौन सा सेक्शन इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है सिविल सेवा परीक्षा का सेक्शन। क्योंकि जब हम तैयारी शुरुआत करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल मौजूद होते हैं कि आखिर यूपीएससी है क्या, ये सिविल सेवा है क्या, ये किस चीज का नाम है, इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कराता कौन है, इसमें किस तरह की चीजें शामिल होती हैं। तो उन्हीं तमाम प्रश्नों का हल देखने के लिए, प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आप हमारे इस सेक्शन में आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेक्शन है परीक्षा का प्रारूप, यानी कि जो एग्जाम यूपीएससी लेता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसमें किस तरह के सेक्शन शामिल हैं। जैसे प्रीलिम्स का सेक्शन हो गया, मेंस का सेक्शन हो गया, इंटरव्यू का सेक्शन हो गया। इन तीनों सेक्शंस को एक विस्तार तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक सेक्शन है सिविल सेवा ही क्यों, क्योंकि अक्सर जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास मोटिवेशन मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे हम तैयारी में आगे बढ़ते हैं वो मोटिवेशन कम पड़ता जाता है। और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो आपका वो मोटिवेशन एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये ढूंढना होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना क्यों चाहते हैं, आप सिविल सेवाओं में जाना क्यों चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको ये सेक्शन बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अक्सर यूपीएससी के विषय में, सिविल सेवाओं के विषय में बहुत सारे मिथक जुड़े होते हैं, बहुत मिथ्स जुड़े होते हैं। उन मिथकों को संबोधित करने के लिए, उनका सही जवाब ढूंढने के लिए आप हमारे इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक मिथ ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना होगा, 16 से 20 घंटों की पढ़ाई करनी होगी। तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप हमारे इस सेक्शन में आकर इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो पंचवर्षीय योजना की तरह है, अगर आप कम से कम 5 साल नहीं लगाएंगे तो यूपीएससी नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सच है कि नहीं है, इसका जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आप हमारे इस सेक्शन में आ सकते हैं। तो इसी तरह की जो तमाम चीजें हैं, उन चीजों को, उन प्रश्नों को, उन मिथकों को हल करने के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्शन हैं? इसके अलावा इसमें सिविल सेवाओं का परिचय भी दिया गया है, क्योंकि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि एक आईएएस अधिकारी काम क्या करता है,
उसको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, एक आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस का जो ऑफिसर होता है वो काम क्या करता है, एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर विदेश में जाकर आखिर रहता है तो उसको किस तरह का काम दिया जाता है। इन्हीं तमाम सवालों को, इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को अगर आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये आपको मोटिवेशन भी देगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि एक आईएएस अधिकारी किस तरह से काम करता है, देश के विकास में किस तरह का योगदान देता है, तो जाहिर तौर पर आपके पास और ज्यादा मोटिवेशन आएगा और आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सकेगी और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा तैयारी की रणनीति किस तरह की हो कि जब हम तैयारी शुरू करें तो वहां पर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए 2 सेक्शन मौजूद हैं। पहला सेक्शन है प्रारंभिक परीक्षा का और दूसरा सेक्शन है हमारा मेंस का, मुख्य परीक्षा का। तो ये भी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरव्यू को लेकर भी बात की गई है कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन लोग मौजूद होते हैं, इंटरव्यू में जवाब किस तरह से दिए जाते हैं, वो लोग किस तरह की पर्सनैलिटी की मांग करते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के लिए इंटरव्यू से संबंधित एक सेक्शन मौजूद है। इसके अलावा अक्सर जब लोग तैयारी शुरू करते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं, अपने सीनियर से सवाल पूछते हैं, अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछते हैं कि आखिर तैयारी शुरू की कहाँ से जाए, आखिर कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। तो आखिर उन सारी किताबों में से कौन सी ऐसी किताबें हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए आप हमारे उपयोगी किताबों के सेक्शन में आ सकते हैं। इस सेक्शन में सामान्य अध्ययन की विषयों की बात की गई है और वैकल्पिक विषयों की भी बात की गई है। तो इस तरह से दृष्टि की जो वेबसाइट है वो आपके सीनियर की तरह काम करती है, जो आपको पूरी तरह से गाइडेंस प्रदान करती है। इसके अलावा एफएक्यूज की भी बात की गई है, क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, एक विद्यार्थी जब तैयारी की शुरुआत करता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कितने घंटे तक पढ़ा जाए, इसके अलावा और कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाएं, करंट अफेयर की तैयारी किस तरह से की जाए। इन्हीं तमाम सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन भी है। आप इस सेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। एक विद्यार्थी के मन में जो सवाल आ सकते हैं उन सवालों को यहाँ पर हल करने की बात की गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। यूपीएससी में जो सवाल चेक होते हैं वो करता कौन है, इसके अलावा वो सवाल किस स्टैंडर्ड पर चेक किए जाते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाए, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये तो पहले सेक्शन की बात हुई। अब अपने अगले सेक्शन पर बात करते हैं। हमारा अगला सेक्शन प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है, क्योंकि यूपीएससी के तैयारी में यूपीएससी का जो प्रारूप है उसमें मुख्य तौर पर 2 सेक्शन मौजूद हैं। पहला सेक्शन है प्रीलिम्स का और दूसरा सेक्शन है मेंस का। और इंटरव्यू जिसकी हम बात करते हैं वो इंटरव्यू का सेक्शन भी मेंस के सेक्शन के अंदर आता है। तो हमारी वेबसाइट पर 2 वेब सेक्शंस मौजूद हैं, पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मेंस परीक्षा। पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा जब हम देते हैं तो किसी भी परीक्षा को देने के लिए उसका सिलेबस जानना और उसका पाठ्यक्रम क्या है और उस संबंध में हमें किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है ये जान लेना इंपॉर्टेंट है। और आपको हमारे इस पाठ्यक्रम सेक्शन में प्रीलिम्स का सिलेबस भी मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए किस संबंध में रणनीति क्या बनाई जाए, स्ट्रैटेजी किस तरह की हो, तो उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाया जाए, आप उसमें कौन कौन से डायमेंशन शामिल कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन एलिमेंट्स को शामिल करने के लिए आप हमारा ये वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स का विश्लेषण से जुड़ा एक सेक्शन भी मौजूद है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं, उन सवालों में ट्रेंड क्या है, यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछ रहा है, किस तरह के विषयों से सवाल पूछा जा रहा है, कौन से विषयों को शामिल नहीं किया गया है। इन्हीं तमाम बातों को विश्लेषण करने के लिए हमारे पास एक सेक्शन है प्रीलिम्स विश्लेषण का सेक्शन। इसके अलावा मॉडल पेपर का सेक्शन भी है, आप मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद है। इस प्रैक्टिस टेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है संभव 2023 का सेक्शन। ये दृष्टि संस्थान द्वारा शुरू किया गया एक नया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मुख्य तौर पर प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है
और इस प्रोग्राम पर हम आगे चलकर विस्तार से बात भी करेंगे। कुछ ही वीडियो में हम इस प्रोग्राम पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत सारे सेक्शन हैं इसमें, तो क्वेश्चंस के जरिए तैयारी के लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस है, करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर, पीसीएस क्विज, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्विज मौजूद हैं। इसके अलावा सीसेट की क्विज है, डाउन टू अर्थ की क्विज है, योजना और कुरुक्षेत्र जैसी जो मैगजीन्स हैं उनमें जिस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, उन आर्टिकल से क्या सवाल बन सकते हैं, उन सवालों को आप योजना और कुरुक्षेत्र वाले सेक्शन से कवर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से। इसके अलावा विगत वर्षों के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जब हम सीनियर्स से मिलते हैं तो वो अक्सर हमें सुझाव देते हैं कि सबसे पहले तो पिछले साल के क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नजर डालो, तो आपको ये पता चलेगा कि सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं और उन सवालों के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए, नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से निपटा जाए। तो इस तरह की अपनी आदत डालने के लिए आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन मौजूद है जो पेपर फर्स्ट होता है, इसके अलावा सीसेट के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, दृष्टि हर साल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कराती है, तो आप इस सेक्शन पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मेंस के सेक्शन की। तो मेंस के लिए किस तरह की चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वही है, मेंस स्पेशल प्रोग्राम की बात की गई है। दृष्टि हमेशा मेंस स्पेशल प्रोग्राम चलाता है, खासतौर पर ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए होते हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मेंस का एग्जाम देना है। इसमें सबसे पहला संभव 2023 ही है, क्योंकि ये संभव 2023 मेंस से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बी मेंस रेडी प्रोग्राम है, मेंस मैराथन प्रोग्राम है। आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो अगला सेक्शन है वो है मेंस के सिलेबस को लेकर और मेंस की रणनीति को लेकर। हमने पहले ही बात की थी कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस उस एग्जाम को समझने के लिए, बहुत विस्तार से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी के लिए मेंस का सिलेबस जानना भी जरूरी है। तो आप इस वेबसाइट पर आकर मेंस का सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके अलावा उस सिलेबस को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, प्रीलिम्स और मेंस के जो रणनीति है उसमें क्या अंतर होना चाहिए, इसके अलावा मेंस की रणनीति किस लिहाज से अलग होती है, किस लिहाज से विशेष होती है, उस पर भी बात की गई है। इसके अलावा एनसीईआरटी पर बात की गई है और निबंध पर भी बात की गई है कि जब हम निबंध लिखते हैं तो अपने निबंध को और ज्यादा बेहतर किस तरह से बनाया जाए। तो अक्सर हमें सुझाव मिलता है कि निबंध में आप कोटेशन शामिल कर सकते हैं, कोट्स डाल सकते हैं। पर ये कोट्स आएंगे कहाँ से? तो ये कोट्स आएंगे दृष्टि की वेबसाइट से। आप हमारी वेबसाइट के निबंध सेक्शन के उपयोगी उद्धरण सेक्शन में जाएंगे, कोटेशन सेक्शन में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे कोट्स मिलेंगे। जैसे शांति पर कोट है, युद्ध पर कोट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, महात्मा गांधी के कोट्स हैं। उन्होंने जो विशेष बातें कही हैं, आप इन बातों को अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी के लिए, खासतौर पर निबंध की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा क्या क्या है इस पूरे सेक्शन में? तो निबंध के सेक्शन में इसके अलावा टॉपर्स के निबंध भी शामिल हैं कि पिछले कुछ सालों में जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने जो निबंध लिखे, उन्होंने अपने निबंध में क्या क्या शामिल किया। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है जहां से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मॉडल निबंध किस तरह का होता है, एक जो मॉडल निबंध होता है, सबसे स्पष्ट निबंध होता है, वो किस तरह का दिखता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, उन पर बात की गई है। इसके अलावा जो हमारा अगला सेक्शन है वो है विगत वर्षों के प्रश्न का। हमने प्रीलिम्स में भी बात की थी कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आप मेन से जुड़े लास्ट ईयर के सेक्शंस को देख सकते हैं, आप वर्षवार देख सकते हैं कि पिछले 2019 में, 22 में, इसके अलावा 18, 17 इनमें जो सवाल आए थे। इसके अलावा विषय अनुसार भी देख सकते हैं कि पॉलिटी में किस तरह के मेंस के सवाल आए, हिस्ट्री में किस तरह के सवाल आए, ज्योग्राफी में, आर्ट एंड कल्चर में किस तरह के सवाल आए, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपर्स की कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा परीक्षा पास करते हैं और वो टेस्ट सीरीज लिखते हैं। तो आप उन टेस्ट सीरीज को उन्होंने किस तरह से लिखा था, उन्होंने आंसर किस तरह से लिखे थे, आप उस आंसर को देख सकते हैं और दोबारा से आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि आखिर मेंस में जो लोग पास हो रहे हैं वो आंसर लिख किस तरह से रहे हैं और आप में और उनमें क्या अंतर है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी में, अपनी आंसर राइटिंग में और ज्यादा सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर्स भी मौजूद हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है और इंटरव्यू के बारे में भी एक सेक्शन मौजूद है।
जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू किस तरह से दिया जाता है, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आते हैं, इंटरव्यू पैनल्स में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दृष्टि द्वारा हर साल शुरू किया जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे विशेष सेक्शन है वो है दृष्टि स्पेशल का सेक्शन। ये जो दृष्टि स्पेशल का सेक्शन है ये आपको आपकी तैयारी में स्टैटिक पोर्शन को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा, आपके स्टैटिक पोर्शन को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं? तो इसमें वही सबसे पहले संभव 2023 है। इसके बाद है चर्चित मुद्दे का सेक्शन। ये जो चर्चित मुद्दे का सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में मुख्य तौर पर एक विशेष अवधि में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रहती हैं उन घटनाओं को विस्तार से समझने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, क्योंकि बीते दिनों भारत में टू चाइल्ड पॉलिसी का मसला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, बहुत बर्निंग इशू रहा था। इसके अलावा चीन ने भी टू चाइल्ड पॉलिसी को बंद करने की बात की थी, भारत में शुरू करने की बात हुई थी, चीन में बंद करने की बात हुई थी। तो जाहिर तौर पर यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसी वजह से इस पूरे विषय पर बहुत विस्तार से बात करने की कोशिश की गई है कि आखिर टू चाइल्ड पॉलिसी होती क्या है, इसका महत्व क्या है, कौन कौन से राज्यों में किस तरह की पॉलिसी अपनाई गई है, इन्हीं तमाम विषयों पर बात की गई थी। इसके अलावा और क्या है इस सेक्शन में? तो इस सेक्शन में आपको माइंड मैप नाम से एक सेक्शन मिलेगा। ये जो माइंड मैप नाम से सेक्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन के जरिए आपको इन्फोग्राफिक के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाती है। ये जो पूरा सेक्शन है ये 4 हिस्सों में विभाजित है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो मेंस के लिए है ये पूरा सेक्शन। आप जीएस पेपर 1 खोलकर देखेंगे तो इसमें आपको जीएस पेपर 1 से जुड़े जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर माइंड मैप दिए हुए हैं। माइंड मैप क्या होता है? तो हमने बात की कि माइंड मैप एक तरह से इन्फोग्राफिक है, जिसमें आपको इन्फोग्राफी के जरिए, जिसमें आपको विजुअल्स के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये वाला माइंड मैप मुख्य तौर पर भारत के प्रमुख जन विद्रोहों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बात की गई है कि भारत के प्रमुख जन विद्रोह कौन कौन से रहे हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह। तो इस तरह के तमाम विद्रोहों को लेकर टू द पॉइंट चीजों को शामिल करने की कोशिश की गई है। तो ये तो हुआ माइंड मैप सेक्शन। इसके अलावा एक सेक्शन और है जिसका नाम है टू द पॉइंट का सेक्शन। ये टू द पॉइंट का सेक्शन मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला सेक्शन है जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसमें पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी मुख्य तौर पर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर विस्तार से बात की गई है। ये जो टू द पॉइंट का सेक्शन है, इस सेक्शन में स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक विषय लिया जाता है, उस विषय का क्या स्टैटिक पोर्शन हो सकता है, किताबों में उस विषय को लेकर क्या बात की गई है, उसको आपके सामने पेश किया जाता है। जैसे इस पूरे आर्टिकल में मोहम्मद गौरी की बात की गई है कि आखिर मोहम्मद गौरी कौन था, मोहम्मद गौरी कहाँ से आया, इसके अलावा फारसी मूल का था। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हो सकती हैं जो स्टैटिक पोर्शन हो सकता है, उस स्टैटिक पोर्शन को इस सेक्शन में कवर करने की कोशिश की जाती है। और क्या क्या है दृष्टि स्पेशल में? दृष्टि स्पेशल में आपको महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में चीजें मिलेंगी, जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व जो व्यापार संगठन है। तो इस तरह की जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूपीएससी में इस संगठनों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप इन सवालों को हल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर मौजूद है वो है मैप्स के जरिए अध्ययन का सेक्शन। अक्सर यूपीएससी का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वहां पर इस तरह के सवाल आते हैं कि कोई जगह, कोई विशेष स्थान कहाँ पर मौजूद है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से देश में है। इसके अलावा उस पूरी विशेष स्थान का संबंध कौन सी जगह से है, उस जगह के आसपास कौन से महासागर मौजूद हैं, वहां की जलवायु किस तरह की है। तो इन्हीं तमाम अगर सवालों को आप हल करना चाहते हैं तो ये जो मैप के जरिए अध्ययन का जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये तो सेक्शंस की बात हुई दृष्टि की वेबसाइट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन करंट अफेयर की तैयारी में दृष्टि का एक सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स का सेक्शन। इस पूरे सेक्शन में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इस पूरे सेक्शन में आपको डेली करंट टेस्ट मिल जाएगा, सनसेट टीवी मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा। इसके अलावा इस पूरे सेक्शन में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन इस पूरे सेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है डेली न्यूज एडिटोरियल और प्रीलिम्स फैक्ट का सेक्शन। इस सेक्शन की बात करते हैं
तो इस सेक्शन में मुख्य तौर पर हमने बात की कि 3 सब सेक्शन शामिल हैं। पहला है डेली न्यूज का सब सेक्शन, जिसमें आपको मुख्य तौर पर एक दिन की जो सबसे जरूरी खबरें हो सकती हैं यूपीएससी के लिहाज से, सिविल सेवाओं के लिहाज से, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन खबरों को आपके सामने पेश किया जाता है। इसके अलावा इस पूरी सीरीज में एक विशेष बात यह भी है कि किसी खबर से जुड़े जो पिछले साल सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी इस सीरीज में शामिल किया जाता है, उस आर्टिकल के नीचे जोड़ा जाता है। जैसे इस पूरे विषय से संबंधित 2013 में और 2013 में ही 2 सवाल पूछे गए थे, तो जाहिर तौर पर मेंस में 2 सवाल आए थे, तो इसकी वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो करंट जो डेली न्यूज का प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन की बात करते हैं, तो एडिटोरियल सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो एडिटोरियल सेक्शन में मुख्य तौर पर एक दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है उस एडिटोरियल को कवर किया जाता है। उस एडिटोरियल के विषय में जो तमाम अन्य रिसोर्सेज हो सकते हैं उन रिसोर्सेज की भी सहायता ली जाती है और पूरे एडिटोरियल को और ज्यादा एनरिच बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे आज का एडिटोरियल जो है वो दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने पर है। इस एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इस तरह के तमाम अखबारों की सहायता ली गई है। इसके अलावा एडिटोरियल की एक विशेष बात यह भी है कि एडिटोरियल सेक्शन में आपको एंड में एक सवाल भी मिल जाएगा, अंत में आपको एक सवाल मिलेगा जिस सवाल को एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप हल कर सकते हैं और ये सवाल आपको आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये तो एडिटोरियल सेक्शन की बात हुई। इसके अलावा एक जो सेक्शन है वो है प्रीलिम्स फैक्ट का सेक्शन। अब हम हर साल देखते हैं, हर रोज देखते हैं कि दिन में बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी आती हैं, लेकिन वो खबरें बहुत छोटी होती हैं, उनका स्टैटिक पोर्शन ज्यादा विशेष होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन की शुरुआत की गई है। इस सेक्शन में मुख्य तौर पर एक दिन की जो खबरें हैं, छोटी खबरें हैं, उन खबरों को कवर किया जाता है और उन खबरों से जुड़े जो तमाम पहलू होते हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो पिछले साल उन खबरों से जुड़े सवाल आए थे उन सवालों को भी आपके सामने पेश किया जाता है। तो ये जो तीनों सेक्शन हैं ये आपकी करंट अफेयर की तैयारी में तीनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अब आपने तीनों सेक्शंस को पढ़ लिया तो अब आप ये कैसे देखेंगे कि आपने पढ़ा कि नहीं, आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं। तो इसको देखने के लिए, अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए एक और सेक्शन मौजूद है जिसका नाम है करंट अफेयर्स का टेस्ट। तो आप इस वाले सेक्शन के जरिए ये देख सकते हैं कि आपने जो न्यूज़ पढ़ी है, जो खबरें पढ़ी हैं, वो खबरों के उन खबरों से आपने कितना ज्यादा सीखा है, आप किन सवालों को हल कर पा रहे हैं। तो आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। इसके बाद आप 5 मिनट की इस क्विज के जरिए ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा मददगार साबित हुई है, दृष्टि की वेबसाइट आपकी तैयारी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई है। तो जाहिर तौर पर हमने बात की दृष्टि की वेबसाइट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि दृष्टि की वेबसाइट पर केवल यही सेक्शन मौजूद हैं। दृष्टि वेबसाइट पर बहुत सारे सेक्शन मौजूद हैं और अगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सारे सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज्यादा चीजें जान सकते हैं, और ज्यादा बेहतर ढंग से वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जाहिर तौर पर ये इस्तेमाल आपको और ज्यादा बेहतर बनाएगा, आपको और ज्यादा नॉलेजेबल बनाएगा और इसके अलावा आपको आंसर लिखने में भी मदद करेगा। तो ये आज की हमारी वीडियो का अंत हुआ। हमने बात की दृष्टि की वेबसाइट को लेकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।